और मोमबत्ती बुझा दें। बोले दीपक बुझना चाहिए जलना चाहिए? बुझना नहीं चाहिए, बुझना जलना चाहिए। किसी के घर में कोई परेशानी आ जाती है तो कहते हैं भैया आगो तो दीपक बुझ गए। इस तरह से हमारे घर में कोई बुझाए हम दीपक। हमारे घर में आटे में मार दो, आटा मार करके आटे लगाओ, ये मोमबत्ती जो है केक में मत लगाओ। केक तो पहले तो केक काटो ही मत, अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी है। यदि तुम्हें प्रसाद बांटना है तो खोवा जलाओ, अपनी गाय का, अपनी भैंस का, और उसे खोवा रखो वहाँ। और खोवा में क्या करो, पर वहाँ जो है विश्वान देव के मंत्र 8 बोल करके चालू कर दो, और फिर उसको क्या करें हम, चक्कू वक्कू से नहीं, हाथ से लेकर के और सबको प्रसाद बांटा दो और बच्चे को खिला दो, तुम खाओ। और फिर उसके बच्चे पर तिलक करो और उसके विश्वान देव के मंत्र बोल दो, तुम्हारा हो गया जन्मदिन। पर उस पर क्या करना है, एक पेड़ लगाओ कि आज हमारे बच्चे का दूसरा जन्मदिन, तो 2 पेड़ हमने आज, 1 पेड़ लगा दिया हमने। भाई दूसरे जन्म पर ये पेड़ था भैया, जो पेड़ हमारा जो है जाके मोहित के जन्मदिन का है साहब, ये आज हो गया ये, तो पेड़ से इसकी जान बनेगी नहीं बनेगी, तो पेड़ का जन्मदिन लगाओ। यदि किसी गरीब को कंबल दे दो, एक हाथ कोई कंबल मांगे ना, कोई ऐसा चीज दो जिससे तुम्हारे बच्चे का वो आशीर्वाद मिले। क्यों जी, बच्चे को आशीर्वाद मिले। भाई कोई गाँव की बुढ़िया है और उसको गरीब है और चश्मा ना है, तो चश्मा ला के दे देना जन्मदिन पे। अरे उसके किसी का ऐसा हित कर दो, आशीर्वाद दे, उसके आशीर्वाद। भाई ये भाई केक काटने से ना तो कुछ आशीर्वाद मिलने वाला है, और वो भी अंडा का केक को होता है, अंडा का पुट लगता है केक में, केक में अंडे का पुट लगता है। तो अपने घर पर हाँ खोया वाला असली वाला अंडे वाला नहीं मंगाओ तो ठीक है, नहीं तो अपने घर का चलाओ और उसमें अपने बच्चों को खिलाओ। अंडे वाला नहीं। तो ये जन्मदिन का मतलब है कि जन्म पर अब पता चलता है बच्चे को कि मेरा जन्मदिन अब हो गया है। अब बच्चे के अंदर क्या आदतें पड़ गई, सब रिश्तेदारों को नौतांगे हम। अब रिश्तेदार बाकी लाएंगे गिफ्ट, कोई साइकिल लावे, कोई कच लावे, कोई कच लाएगा, और फिर पैसे देते लोग। अब वो अपनी माँ से 6 महीने पहले करने शुरू कर देता है, मम्मी मैं जन्मदिन कब आएगा। उसके लेने की आदत बनती है, देने की कभी नहीं बनती। लेने की आदत बनती है। अब तुम्हारे घर पे कोई पुरोहित आता है, तुम्हारे घर पे कोई ब्राह्मण आता है, विद्वान आता है, तो उस बच्चे से, अपने बच्चे से ही दक्षिणा दिलवाओ हाथ में दे करके, क्योंकि उसको देने की आदत वो लेते लेने सीख रहा है, देना तो किसी को सीख ही नहीं रहा। क्यों जी, वो लेने ही सीख रहा है, देना किसी को नहीं सीख रहा। अब देना कब है, चल ठीक है, चल देना कब सीखेगा। एक महात्मा आया भैया, अब कोई होना ना दादी ना बाबा ना कोई घर, बालक था वहाँ। बालक बोलो भाई, महात्मा बोला लाओ भाई भिक्षा, तो वो बालक बोला हमारे घर कोई है ही नहीं। तो कहा भाई हाँ कोई है नहीं, तो फिर तेरे घर में कुछ सामान तो होगा, लिया। क्या है ही ना कुछ हमारे घर, अरे कच तो लिया, क्या कच है ही नहीं। बालक ने कुछ नहीं दिया, महात्मा बोला कि एक काम करे, या मट्टी उठा के डाल, मट्टी उठा करके डलवा दी कंडल में। अब महात्मा का चेला बोला महाराज जब मट्टी को तुम क्या करो, कि तुझे नहीं पता इस मट्टी का मैं क्या करूँगा, कहा और बताओ तो सही, क्या ये मिट्टी से देनो तो सीखो, डारी तो सही, जो कह रहे हो डालेंगे नहीं हम, भाई देना तो सीखा ही, उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं देना क्या होता है। तो हम अपने बच्चों को दिलाना भी सीखें। आप अपने, अब झूठ बोलने बच्चे को तुम सिखाते हो, भाई अब तुम्हारा कोई मिलने वाला है, अब तुम उससे परेशान हो मिलने वाले से, भाई होता भी रहेगा तो नाती के बारे ना है कहते ना है तो बाबा नो कह रहे हैं क्या है ना है गया गुन्नी जाके सीधी हो रही है। बालक तो सत्य बोलता है, उसने कहा बाबा ये कह रहे हैं कि इस समय है नहीं, बाबा कहे सत्य बताए, तो उन्हें समझ नहीं कि बाबा झूठ कौन बुलवा रहा है बच्चे को, झूठ माँ बुलवा रही है झूठ, बच्चा बाबा बुलवा रहे, उसके पिताजी बुलवा रहे झूठ। बच्चा तो बिल्कुल नेक है, क्योंकि ईश्वर का रूप होता है इसके अंदर। कोई झूठ बोलना जानता है, वो कुछ जानता है, अबोध है, कोरा कागज है। माँ बच्चे को कायर कर दे, माँ कर दे बलवान, माँ बच्चे को बहान बनाती है, माँ राजा बनाती है, माँ नीच बनाती है, माँ उसको लुच्चा बदमाश बनाती है। माँ के लक्षण जाते हैं भाई बच्चों के, तो हम कैसे बनाएंगे। माँ के अंदर एक ऐसी खासियत होती है, और फिर संगति, उसकी संगति गड़बड़ कर देती है। अब माँ ने बना दिया बढ़िया, लेकिन उसके हवा ऐसी लग गई कि घर को आंगन भूल गो, ऐसी बाहर लगी बाहर की हवा, वो घर का आंगन भूल गया, वो घर का आंगन भूल जाता है। ऐसे में संतान जिसने बना ली उसने पूरे यश को प्राप्त कर लिया, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। और जिसकी संतान नहीं बनी वो इस युग में उसका मतलब बेकार हो जाता है। इसलिए आपकी संतान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं। और जल ले लो आप।